अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में हर सीज़न को एंजॉय करते हैं। गर्मी हो या सर्दी, बहार हो या ख़ज़ां, हर मौसम अपने साथ जो है ना एक बहुत ही खूबसूरत चेंज लेकर आता है। और अगर सीज़न के स्टार्ट में ही अपने घर को और ख़ुद को इस सीज़न के अकॉर्डिंग सेट कर लें तो ना सिर्फ हम सीज़न को भरपूर एंजॉय कर पाते हैं, इनफैक्ट हम होम मेकर्स की लाइफ और रूटीन बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज और स्ट्रेस फ्री हो जाती है। विंटर हमारे यहाँ ना काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो चुका है, ओनली 2 से 3 मंथ्स का हो गया, लेकिन फिर भी जो है ना हमें इसकी प्रिपरेशन तो करनी पड़ती है। तो आज की वीडियो में मैं कुछ आप लोगों के साथ विंटर प्रिपरेशन शेयर करूँगी जो मैं करती हूँ। तो देन सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। ये उसी जो पिछली मैंने वीडियो अपलोड की थी उसी का पार्ट 2 है। ठीक है, मैं क्या क्या प्रिपरेशन करती हूँ, किस किस चीज़ का विंटर में ख्याल रखती हूँ, आज वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो जो मेरी पहला पार्ट 1 है उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वो भी लास्ट में वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले बात आ जाती है मॉर्निंग रूटीन की। मॉर्निंग में मैं क्या करती हूँ कि जब भी फेस वगैरह वॉश करती हूँ, बच्चे वगैरह फेस वॉश करके टॉवल का यूज़ करते हैं ना, तो सबसे मेरा पहला काम होता है कि अगर धूप निकली हुई है ना तो मैंने टॉवल को हमेशा धूप में खोलना है, क्योंकि जब थोड़ा सा वो गीला हो जाता है ना, उसके अंदर नमी होती है तो वो थोड़ी स्मेल हो जाती है। तो मेरी सबसे पहले कोशिश होती है कि जब बच्चे वगैरह मतलब चले गए हैं स्कूल, हस्बैंड मेरे शॉप पे चले गए हैं, तो मैं देख लूँगा टॉवल जो है ना वो उसी टाइम मैंने उनको दिया था क्लीन है, तो मैं सबसे पहले जो टॉवल है ना उसको धूप में खोल दूँ। और उसके बाद जो सेकंड बात आती है कि टॉवल का मटेरियल, मैं हमेशा जो है ना टॉवल का मटेरियल ऐसा यूज़ करती हूँ सर्दियों में जो थोड़ा सॉफ्ट हो, ठीक है, और पानी को अपने अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। और अब जो मेरी दूसरी प्रिपरेशन कह सकते हैं, हैबिट कह सकते हैं, वो आ जाती है मैट्स को लेके, रूम मैट्स को लेके, वॉशरूम मैट्स को लेके। तो मैंने जो है ना विंटर के अंदर अपने जो वॉशरूम और रूम मैट्स होते हैं ना वो सब सेपरेट सेपरेट 2-2 के हिसाब से रखे होते हैं। अब जो मेरा ये वॉशरूम का मैट था ना ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका था और मैं थोड़े मोटे जो मैट्स होते हैं ना उनका यूज़ करती हूँ, या फिर इस तरह के जो फर वाले मैट्स होते हैं ना इनका यूज़ करती हूँ। इससे ये होता है कि पानी अपने अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन ये होता है कि जो फर वाले मैट्स होते हैं ये थोड़े गर्म तो होते हैं बेशक, लेकिन जो है ना गंदे भी ये बहुत जल्दी होते हैं और पानी भी इनके अंदर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होकर ये गीले भी हो जाते हैं और उनमें से स्मेल भी आती है, लेकिन मुझे ये अच्छे लगते हैं तो इस वजह से मैं इनका यूज़ करती हूँ। और मैं हमेशा, मेरी एक हैबिट है कि मैं डेली जो वॉशरूम मैट्स होते हैं ना मैं 2 से 3 दिन बाद इनको लाजमी क्लीन करती हूँ। ठीक है, और फिर जो है ना मैं इनको डेली की डेली धूप में भी खोलती हूँ थोड़ी देर, आधा घंटा, जब मतलब मेड काम कर रही होती है ना उस दौरान जो है ना तमाम मैट्स को मैं अच्छे से धूप लगवा लेती हूँ। इसी तरह जो है ना जितने भी वॉशरूम्स के मैट होते हैं, 3 वॉशरूम्स हैं, तीनों के मैट को मैं धूप लगवा देती हूँ अच्छे से, और अगर गंदे हों तो साथ के साथ क्लीन कर लेती हूँ। और इस तरह से जो है ना मैंने इनका जो मटेरियल है ना वो थोड़ा सॉफ्ट रखा हुआ है। जो ये वाला मैट है ना ये मैं अक्सर औकात के होते हैं गर्मी में ही इसका यूज़ करती हूँ। अब बात आ जाती है रग्स वगैरह की। जहाँ पे भी मतलब बच्चों ने बैठना होता है तो मैं विंटर में हमेशा रग्स वगैरह जो है ना वो बिछा देती हूँ। जैसे कि कंप्यूटर टेबल है, यहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठ के काम करते हैं, या फिर मुझे कभी कभार वीडियो एडिट करनी होती है तो फिर मैं जो हूँ ना यहाँ पे रग वगैरह लाजमी बिछाती हूँ, क्योंकि ठंड चढ़ती है फर्श से ना, अब विंटर में ये काम मैं ज़रूर करती हूँ। या फिर बेड के आगे भी लाजमी रग का यूज़ करती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर टेबल है, ये मेरा बच्चों का रूम है, यहाँ पे भी मैंने रग का यूज़ किया हुआ है। और साथ ही साथ जो मेरा बेडरूम है ना ये बच्चों का बेडरूम है, यहाँ पे भी मैं लाजमी एक रग जो होती है ना उसको बिछाती हूँ, क्योंकि बच्चे सुबह में रेडी होते हैं तो इसका इस्तेमाल करना होता है। फ़र्श ठंडा होता है, ठंडे फ़र्श पर खड़े होते हैं, और इसका मटीरियल भी जो मैं यूज़ करती हूँ ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा मतलब गर्म मटीरियल होता है ना, ताकि नीचे फ़र्श से ठंड ना चढ़े और नीचे मुझे किसी किस्म की कालीन वगैरह की ज़रूरत ना पड़े। अब जो अगली प्रिपरेशन कह सकते हैं, हैबिट कह सकते हैं, मैं हमेशा जो समर सीज़न होता है ना उसमें जो डाइनिंग के रग्स होते हैं ना वो हमेशा मैं नेट के यूज़ करती हूँ। जिस तरह से ये आप देख सकते हैं ये नेट का मटेरियल का रग है, इसको मैं चेंज कर दूंगी क्योंकि अब देन विंटर सीज़न स्टार्ट हो चुका है, थोड़ी प्रिपरेशन तो बनती है ना तो अब जो है ना इसके ऊपर मैं सिंपल, मैंने थोड़ा सा इसका मोटा स्टफ़ है ये। अच्छा, अब मेरी बहनें मुझसे पूछेंगी कि आप ये कहाँ से लिया आपने, तो मैं आपको खुद ही पहले बता देती हूँ। ये मैंने परचेज़ किया था संडे मार्केट से। यकीन करिए वहाँ इतने बेहतरीन रग्स होते हैं ना, वहाँ क्रोशिया के इतने खूबसूरत रग्स बने हुए होते हैं। मैं हमेशा रग्स वगैरह जो टेबल मैट्स होते हैं वो मैं संडे मार्केट से परचेज़ कर रही हूँ। बहुत रीज़नेबल भी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी होते हैं।
तो देन यहाँ पे मैं जो है ना जितने भी मतलब इस तरह के स्टफ़ के होते हैं ना, मोटे स्टफ़ के होते हैं, थोड़े से मतलब ऊन के इतने अच्छे होते हैं, तो वो मैं सारे संडे मार्केट से ही परचेज़ करती हूँ। अच्छा जी, अब एक और अगली हैबिट जो मेन हैबिट है ना, वो है कि मैं अपने टीवी लाउंज में ना हमेशा इस तरह के जो फ्लीस वाला ब्लैंकेट होता है ना, वो लाज़मी रखती हूँ। क्योंकि पूरा दिन टीवी लाउंज में ही गुजर जाता है, मतलब बच्चे भी होते हैं, स्टडी करते हैं, फिर उसके अलावा हमें भी मतलब टीवी लाउंज में ही होती हूँ मैं भी ज़्यादा, तो कभी कभार लेटना पड़ जाता है। फिर मैं ब्लैंकेट जो है ना इस तरह से इसकी आर्म के ऊपर डाल देती हूँ सोफ़े की, और फिर जब भी लेटना होता है आराम से ब्लैंकेट इधर से ही उठाया और जी आराम से लेट के फ़ोन यूज़ कर लिया, या बच्चों को भी मैंने पढ़ा दिया, क्योंकि लाउंज घर बड़ा है तो लाउंज बहुत ठंडा होता है। अब जी बारी आ जाती है रज़ाई की। मैं जब भी रज़ाई वगैरह बच्चों की या अपनी होती है ना, मैं हमेशा जो इसका कपड़ा यूज़ करती हूँ या तो वो पलच्छी होती है या वेलवेट का। इससे रज़ाई बहुत गर्म रहती है, मतलब कि ठंड नहीं चढ़ती। अगर तो आप इसकी जगह कॉटन का यूज़ करेंगे ना, रज़ाई कभी भी गर्म नहीं होगी, उससे हमेशा ठंड चढ़ती रहती है। तो जब भी आप लोग रज़ाई बनवाएं या लें, तो उसके ऊपर वेलवेट या प्लच्छी का जो कवर है ना, वो स्टिच करके उसके ऊपर गंदे डालकर फिर जो है ना वो रेडी करें। अब जो मेन टिप आ जाती है भी, हम 5 वक्त की जब नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो फ़र्श के ऊपर अगर जानेमाज़ बिछाएं ना, तो बड़ी ठंड चढ़ती है, क्योंकि दिसंबर जनवरी में तो यहाँ इतनी ठंड होगी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, घुटनों में भी जिसकी वजह से बहुत पेन होता है, तो ये मेरी बड़ी मेन टिप है। मैं जो इस तरह के हल्के मटेरियल के जानेमाज़ होते हैं, ये मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादातर समर में, क्योंकि ये उसके लिए परफेक्ट रहते हैं। ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ सर्दी भी बहुत होती है और गर्मी भी बहुत होती है। तो मैं क्या करती हूँ, फिर मैं विंटर में इस तरह के जानेमाज़ जो फ़ोम मटेरियल्स के होते हैं वो यूज़ करती हूँ, ताकि जब इसको मैं फ़र्श के ऊपर बिछाऊँ तो मुझे ठंड ना चढ़े। इसके अंदर फ़ोम होता है ना, घुटनों में पेन होता है, इजीली जो है ना मैं नमाज़ भी पढ़ लेती हूँ, और इस तरह जो है ना बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तो आप लोग भी जो है ना इस तरह के जानेमाज़ लाजमी रखें, ये बहुत काम आते हैं। ठीक है, अब जो है ना अगली टिप आ जाती है मेरी, वो है केटल। गर्मियों में जो है ना केटल की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गैस भी होती है, और साथ ही साथ सर्दियों में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अक्सर औक़ात क्या होती ही नहीं है गैस ना, तो मैं हमेशा इस केटल की क्लीनिंग वगैरह करके रखती हूँ। ये मेरी बहुत पुरानी केटल है, इसकी क्लीनिंग मैंने पिछली वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर की है। तो यहाँ पे जो है ना इस केटल को मैं हमेशा क्लीन करके अपने काउंटर टॉप पे लाजमी रखती हूँ। अब जी बारी आ जाती है हमारी सेल्फ़ ग्रूमिंग की। तो यहाँ पे जी बात हो रही है हमारी स्किन की। हमें अपनी स्किन को भी मॉइस्चराइज़ रखना चाहिए, ये जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं बच्चों के लिए और अपने लिए लाज़मी मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, ताकि स्किन ड्राई ना हो, तो ख़राब होकर ना वो अजीब सी फटना शुरू हो जाती है बच्चों के चीक्स, और वो रेड हो जाते हैं, पेन होता है। तो मैं हमेशा अपने बच्चों को स्कूल जाने से पहले लाज़मी उनकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करके फिर उनको भेजती हूँ। अब जी अगली टिप आ जाती है, वो आ जाती है कपड़ों को लेकर। मैं विंटर में जब भी ये पूरी बास्केट फुल हो जाती है ना, मैं फिर कपड़े वगैरह अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और कपड़े धोने के लिए ना मैं हमेशा गर्म पानी का सर्दियों में इस्तेमाल करती हूँ, और गर्मियों में ना चलो ठंडा भी यूज़ कर लेती हूँ कभी कभार, लेकिन जो सर्दियाँ होती हैं ना इसमें मैं हमेशा गर्म पानी का यूज़ करती हूँ। और साथ ही साथ जो मेरा ड्रायर है, स्पिनर है, ये भी ख़्याल रखती हूँ कि ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो, क्योंकि सर्दियों में ना कपड़े खुश्क नहीं होते। तो मैं हमेशा इसको स्पिन करती हूँ, ताकि जो कपड़े हैं ना वो जल्द से जल्द खुश्क हो सकें। और साथ ही साथ जो है ना हमेशा गर्म पानी का यूज़ करती हूँ, दाग भी अच्छे उतर जाते हैं, और सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है, फिर कपड़े धोना मुश्किल भी नहीं लगता। अब जी मेरी अगली टिप आ जाती है कि मैं हमेशा अपने किचन में जो है ना वो कॉफ़ी कॉर्नर जो है ना वो हमेशा सेट करके रखती हूँ। सर्दियों में कॉफ़ी वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो मैं इजीली आराम से जो है ना किचन के एक बिल्कुल साइड पे ना कॉफ़ी की तमाम चीज़ें जो है ना वो इकट्ठी करके रख देती हूँ, ताकि जिसने भी कॉफ़ी पीनी है ना तो वो मुझे कोई आवाज़ें ना लगाए, ख़ुद से बना ले, हर चीज़ जो है ना हर किसी की पहुँच में हो। तो मैम एक ये मेरे पास लिप्टन का जार था, ठीक है, ये मैं चाय की पत्ती में आजकल बड़े इन हुए हैं, ये लेकर आई थी ग्रॉसरी जब मैं करने गई थी। इसके अंदर मैंने ड्राई मिल्क ऐड करके रखा हुआ है, सारे मैंने डाल के रख दिया था। बहुत बेहतरीन है, एयर टाइट है। मैं इसके अंदर डालकर रख देती हूँ, और साथ ही साथ केटल भी रख देती हूँ। अब जिसने भी कॉफ़ी बनानी होती है ना, वो इजीली मेरे लिए भी बना लेता है, और वो अपने लिए भी बना लेते हैं, और फिर आराम से बैठ के हम कॉफ़ी एंजॉय करते हैं। तो ये थी तमाम टिप्स, और आज जो है ना हम एंजॉय कर रहे थे कॉफ़ी। और साथ ही साथ जो है ना जो मेन टिप आ जाती है, वो आ जाती है ये वाटर हीटर की। ये इतना मैंने इसको लाजमी अपने घर में रखा हुआ है, और मतलब सीज़न स्टार्ट होने से पहले मैं इसकी क्लीनिंग भी लाजमी कर लेती हूँ। तो ये थी आज की तमाम हैबिट्स, टिप्स,
प्रिपरेशन। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।